हम लोगों ने वेट करा था। जी हाँ दोस्तों, फाइनल कॉल आउट के अंदर वो बैटल हम लोगों को देखने को मिली जो कि हम लोग इंतजार कर रहे थे। उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करने वाले हैं। बस इतना ही बोलूंगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या हुआ क्लासिक फिजिक के प्री जजिंग में, हम लोग सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लासिक फिजिक ओलंपिया प्री जजिंग वीडियो। शुरुआत में यहाँ पे सबसे पहले करना चाहूंगा माइक समरफील्ड की फिजिक के साथ, और यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल राउंड्स के ऊपर सबसे पहले बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारे क्लासिक फिजिक कंपेटिटर्स ने कम्पीट करा था। तो अगर मैं ग्रुप वाइज अगर आप लोगों को बताऊंगा कि कौन किस ग्रुप में आया था अपने फर्स्ट इंप्रेशंस में, तो बहुत लंबी वाली वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ इंडिविजुअल पोजिंग के साथ। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ माइक समरफील्ड की फिजिक के साथ। एंड दोस्तों, माइक वॉज लुकिंग गुड। माइक यहाँ पर कंडीशन नजर आ रहे थे अपने पहले पोस्ट के अंदर फ्रंट डबल बाइसेप्स में। माइक यहाँ पर अपने क्वाड्स में अमेजिंग सेपरेशन यहाँ पर दिखाते हुए, जो प्रोफेशनल लेवल की कंडीशनिंग हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक विनर से, एक चैंपियन से, वो यहाँ पर दिखा रहे थे माइक समरफील्ड। वो चीज मैं अपर बॉडी के बारे में नहीं बोल सकता फिलहाल इनकी, बट ऑल एंड ऑल यहाँ पे माइक एक बहुत ही पील्ड पैकेज लेकर आए और इनको बहुत डिफिकल्टी हुई थी वेट कैप के अंदर आने के लिए, और एंड के अंदर जो इनको चीजें मैनिपुलेट करनी पड़ी थी अपनी वेट को उस लेवल पे लाने के लिए जहाँ पर ये कम्पीट कर पाए और उनको इजाजत मिल पाए कम्पीट करने की। तो मेरी कल है कि माइक कम्पीट भी कर रहे हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा एक और बॉडी बिल्डर के बारे में, जो कि एक यंग और एक अपकमिंग बॉडी बिल्डर है। इनका नाम है जोजे मैनुअल मुनोज के नाम से इनको आप लोग जानते होंगे। एंड गाइस, ये एक यंग बॉडी बिल्डर तो डेफिनेटली है, बट इनकी जो सेपरेशन, इनकी जो डिटेल्स यहाँ पे नजर आ रही थी वो कुछ और ही कहती हैं यार। नेक्स्ट लेवल यहाँ पर सेपरेशन दिखाते हुए इनकी पूरी बॉडी यहाँ पर पील्ड और कंडीशनड आई थी जोजेमा की। जैसे वो अपनी अपडेट्स के अंदर नजर आ रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर स्टेज पर नजर आते हुए और इवन बेटर कंडीशनिंग के साथ। तो फाइनली एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो जैसा अपडेट्स के अंदर नजर आता है इंस्टाग्राम और इंटरनेट पे, वैसा ही नजर आता है स्टेज पर और इवन बेटर। यह है दोस्तों जोजेमा मैनुअल मुनोज, एक यंग और एक अपकमिंग बॉडी बिल्डर। और यहाँ पर नेक्स्ट बॉडी बिल्डर देखे जाते हैं नायल डार्विन। एकदम स्टैचुइस्टिक इनका स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आता है। इनकी वेस्ट ना जैसे एकदम से गायब हो जाती है जब ये फ्रंट डबल बाइसेप्स वाला पोज हिट करते हैं। इनक्रेडिबल पोटेंशियल इन द क्लासिक फिजिक डिवीजन गाइस। अपकमिंग ईयर्स के अंदर ना आप इनको डेफिनेटली और ज्यादा देखने वाले हो टॉप की कॉल आउट्स के अंदर, जो कि ये इस साल भी आप लोगों को नजर आएंगे। यह है दोस्तों नायल डार्विन। चलो एक बार नजर डाल लेते हैं लोगन फ्रैंकलिन पर भी। और लोगन यहाँ पर एक तरीके से ना वो ओल्ड स्कूल स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों को 70s 80s के टाइम के बॉडी बिल्डर्स पसंद थे तो वैसा स्ट्रक्चर लोगन यहाँ पर कैरी करते हैं क्लासिक फिजिक में। और लोगन की यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कंडीशनिंग अपने बेस्ट पर नहीं आई थी, मतलब वो इतने ज्यादा सेपरेटेड और इतने कंडीशन नहीं नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लोगन ने अपनी पीक को मिस कर दिया है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे नोटिस करवाना चाहता हूँ कि लोगन जब अपना इंडिविजुअल राउंड एंड कर रहे होते हैं ना, तो वो वहाँ पे वेट करते हैं, निकलते नहीं है वहां से। इवन अनाउंसर ने बोला था लोगन को कि अब आपकी टर्न खत्म हो गई है, थैंक यू लोगन फ्रैंकलिन, आप यहाँ से जा सकते हो। मतलब उनको होता है ना कि प्रोफेशनल वे में कहना होता है कि आपका समय खत्म हो गया, लेकिन वहां पर लोगन रुके रहते हैं और अपनी पोजिंग खत्म करके जाते हैं। और इवन जो कंपेटिटर जिसकी दूसरी टर्न आ रही होती है वो भी वेट कर रहा होता है। तो डेफिनेटली यार बॉडी बिल्डर्स हार्ड वर्क करते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल का करते हैं टू स्टैंड ऑन दैट स्टेज। तो अपना पूरा टाइम लिया यहाँ पर लोगन फ्रैंकलिन ने अपनी पोजिंग खत्म करने का। तो फाइनली दोस्तों, जिस घड़ी का आप लोगों को इंतजार था, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, आ जाते हैं रेमॉन डिनो। एक डायनासोर आ जाता है दोस्तों स्टेज पर, और वो और कोई डायनासोर नहीं है, हमारे रेमॉन डिनो है क्लासिक फिजिक के। रेमॉन यहाँ पे एकदम इनक्रेडिबल नजर आते हैं। रेमॉन यहाँ पर बड़े नजर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से ज्यादा, फुल मसल बेलीज, राउंड पोजिंग के अंदर इस बारी रेमॉन ने ट्वीक करा है और बहुत कंट्रोल लेकर आए हैं अपनी पोजिंग पर। शेक नहीं कर रहे वो उतना जितना कि वो पहले करते थे, फोकस नजर आ रहे अपनी पोजिंग रूटीन के अंदर। और इंडीड जो यहाँ पर इन्होंने मल्टीपल टाइम्स बहुत घंटे जो उन्होंने बताए हैं अपने पोजिंग कोच के साथ, पोजिंग सीखने में, पोजिंग की प्रैक्टिस करने में, वो यहाँ पर उनका रिजल्ट डेफिनेटली से नजर आ रहा है। और रेमॉन इज लुकिंग जस्ट क्रेजी एट द मोमेंट गाइस। तो क्या यहाँ पर फाइनली रेमॉन जीत जाएंगे क्लासिक फिजिक का टाइटल? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने कॉल आउट्स और कंपैरिजन के अंदर। फिलहाल ये कुछ रहती है रेमॉन की इंडिविजुअल राउंड। और वहीं पर हम लोग एक नजर डाल लेते हैं टेरेंस रफिन पे, यानी कि रफ डीजल। और रफ डीजल यहाँ पर अपनी क्रेजीएस्ट शेप दिखाते हुए, जो उनका टेपर था ना वो एकदम कमाल का लग रहा था। वाव फैक्टर जो होता है ना एक टेपर के अंदर, जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, जो उनका एक्स टेपर यहाँ पर बना हुआ आ रहा था, इट वाज जस्ट लुकिंग इनसेन गाइस। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या टेरेंस जो है वो माइक समरफील्ड और रेमॉन जैसे बॉडी बिल्डरों को साइज के मामले में कम्पीट कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते हैं? बिकॉज अलोन यहाँ पर टेरेंस रफिन इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर गाइस। और फाइनली मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ ब्रियॉन इंसली के बारे में, जिनका कि ये लास्ट और फाइनल क्लासिक फिजिक का ओलंपिया होने वाला है एज अ कंपेटिटर। और ये एक ओल्ड एरा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर काफी अच्छे नजर आ रहे थे, बट स्टिल इनका ये प्राइम नहीं है। जो उनकी ये प्राइम पर ये बॉडी लेकर आते ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती थी, बट उनका एरा अब जा चुका है। ब्रियॉन
इज competing in his last Olympia। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहे थे। फाइनली दोस्तों इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपनी फर्स्ट कॉल आउट के बारे में। जस्ट 49 रुपीज में 49 में आप अपना कोर्स सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अपना ऑनलाइन बिजनेस जो कि होगा कोर्स सेलिंग का। और हम आपको 3 बने बनाए कोर्सेज दे रहे हैं विद 100% रीसेलिंग राइट्स। मतलब अभी इन कोर्सेज को लीजिए एंड तुरंत इन्हें रीसेल करना चालू कीजिए। कोई कोर्स बनाने की झंझट नहीं। कौन कौन से कोर्स हैं? तो गूगल सर्च एड्स का कोर्स है, यूट्यूब एड्स का कोर्स है एंड चैट जीपीटी फॉर मार्केटिंग। 3 कोर्सेज, 65 वीडियोस, 100% रीसेलिंग राइट्स। अभी लीजिए, तुरंत रीसेल करना स्टार्ट कीजिए। तो अगर पर ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहे थे। फाइनली दोस्तों इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपनी फर्स्ट कॉल आउट के बारे में। और फर्स्ट कॉल आउट के अंदर यहाँ पर आते हैं बॉडी बिल्डर्स लाइक जोजेमा मैनुअल मोनोज यानी कि जोजेमा, रेमोन डीनो, टेरेंस रफिन, माइक द बैड एस समरफील्ड और नायल डार्विन या डार्वाइन, जैसे भी आप लोग इनको बुलाना चाहते हो। तो यहाँ पर ये कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं और कुल मिला के यहाँ पे 8 बॉडी बिल्डरों को देखा जा सकता है फर्स्ट कॉल आउट के अंदर। देन यहाँ पर जजेस इन लोगों का कंपैरिजन करवाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जजेस रेमोन डीनो को बुलाते हैं नेक्स्ट टू माइक समरफील्ड। अब मामला यहाँ पे हो जाता है गर्म और ये वो वाला मोमेंट था जिसके लिए कि हम लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। पूरा 1 साल हम लोगों ने वेट करा है यहाँ पर। और इस कॉल आउट के अंत में जजेस भेज देते हैं माइक, रेमोन और टेरेंस को वापस से बैक टू द पवेलियन भेज देते हैं। मतलब ये होने वाले हमारे टॉप 3 बॉडी बिल्डर्स। और जो बॉडी बिल्डर्स वहां पे फिर बच जाते हैं उनका अलग से कॉल आउट करवाया जाता है जो कि है सेकंड कॉल आउट। और सेकंड कॉल आउट के अंदर यहाँ पर होते हैं जोजेमा, माइकल डबोल, नायल डार्विन इन द सेकंड कॉल आउट। तो मतलब यहाँ पे 4th प्लेसिंग से लेकर 8th प्लेसिंग की यहाँ पर कंपैरिजन और यहाँ पे जजिंग होने वाली है। मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि जोजेमा बहुत क्रेजी नजर आता है। ही इज जस्ट पील्ड टू द मैक्स, बैक से लेके फ्रंट, स्क्वाट्स जस्ट अमेजिंग। उसके बाद आती है हमारी थर्ड कॉल आउट और यहाँ पे देखा जा सकता है ब्रियोन एंसली, लोगन फ्रैंकलिन, मैट ग्रेगो और ये हमारे कुछ जाने माने बॉडी बिल्डर्स होने वाले हैं तीसरी कॉल आउट के अंदर। और यहाँ पर हमारे इंडियन एथलीट सुरमीत गिल भी देखे जा सकते हैं जो कि फर्स्ट एवर इंडियन क्लासिक फिजिक एथलीट ऑन द ओलंपिया स्टेज। सुरमीत गिल यहाँ पर आते हैं लास्ट कॉल आउट से पहले जो एक कॉल आउट होती है, मतलब सेकंड लास्ट कॉल आउट, वहाँ पर वो उनकी प्लेसिंग आती है और जजेस वहाँ पर उनका कंपैरिजन करते हैं। अब सुरमीत गिल को मालूम था कि वो एक नेक्स्ट लेवल लोगों के बीच में कम्पीट करने के लिए जा रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी क्या प्लेसिंग आ रही थी, बट ही इज द फर्स्ट इंडियन क्लासिक फिजिक एथलीट एंड आई होप कि और भी हमारे इंडिया से क्लासिक फिजिक और टैलेंटेड बॉडी बिल्डर्स ओलंपिया में कम्पीट करें और इस डिवीजन में इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो ये हमारा दोस्तों कुछ सुरमीत गिल का रिजल्ट रहता है। ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ पर उनकी वो प्लेसिंग और वो रिजल्ट नहीं आने वाले, ये सब आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा। चलो दोस्तों इसके बाद हम लोग फाइनली बात करते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारी एक कॉल आउट जो यहाँ पे जजेस करवाते हैं, जो होती है बिटवीन मैट ग्रेगो, माइकल डबोल और लोगन फ्रैंकलिन। और यहाँ पे कुल मिला के कुछ बॉडी बिल्डर्स देखे जा सकते हैं और यहाँ पे लोगन फ्रैंकलिन को एकदम जजेस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी न्यूज तो नहीं होने वाली लोगन फ्रैंकलिन के लिए। और नेक्स्ट देखा जाता है एक और कॉल आउट जिसके अंदर की जजेस बुलाते हैं जोजेमा को एंड नायल डार्विन को। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है कंपैरिजन होता है, यानी कि दोस्तों 4th एंड 5th प्लेसिंग की ये जो है कॉल आउट होने वाली। मतलब इन दोनों में से 4th प्लेसिंग और 5th प्लेसिंग का यहाँ पे सिलेक्शन होना है। एंड वाओ गाइस, जस्ट लुक एट द लेवल। मतलब ये फ्यूचर है यार क्लासिक फिजिक का, न्यू जनरेशन। सीबम के बाद किसने यहाँ पे क्लासिक फिजिक को ऊपर लेकर जाना है, ये वही बॉडी बिल्डर्स है गाइस। और दोनों बहुत क्रेजी शेप यहाँ पर कैरी करते हुए, बट यहाँ पर मैं एज देना चाहूंगा जोजेमा को, बिकॉज वो बेटर कंडीशनिंग के अंदर और कुछ ज्यादा सेपरेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं अपनी बैक पर, अपने क्वाड्स पर। ओवरऑल बॉडी एकदम नेक्स्ट लेवल नजर आती है यहाँ पे जोजेमा की। मे बी जोजेमा यहाँ पर 4th प्लेसिंग स्कोर कर सकते हैं और नायल 5th पर हमको देखना पड़ेगा फाइनल्स में क्या रिजल्ट आता है इन दोनों बॉडी बिल्डर्स के बीच में। बट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय दीज 2 बॉडी बिल्डर्स गाइस। अब आती है दोस्तों हमारी फाइनल कॉल आउट और ये है दोस्तों मेन इवेंट। और ये वाली कॉल आउट होती है माइक समरफील्ड, टेरेंस रफिन और रेमोन डीनो के बीच में। मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये तीनों ही बॉडी बिल्डर्स एकदम क्रेजी नजर आ रहे थे यहाँ पर बीच में देखा जा सकता है टेरेंस रफिन को, राइट साइड पर माइक द बैड एस समरफील्ड को और लेफ्ट पर रेमोन को। साइज के मामले में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है माइक समरफील्ड की फिजिक में। इवन दो उन्होंने काफी वेट लूज करा और वेट कैप में आने के लिए उन्होंने काफी वजन अपना सैक्रिफाइस करा था, बट ही स्टिल लुकिंग बिगर गाइस। कई शॉट्स के अंदर माइक जो है बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। लाइक अगर आप फ्रंट डबल बाइसेप्स की बात करते हो, हिज चेस्ट इज लुकिंग बिगर, आर्म्स आर लुकिंग बिगर।
उसके बाद जजेस माइक को नेक्स्ट टू रेमोन खड़ा कर देते हैं और माइक अभी भी एक बॉडी बिल्डर टाइप फिजिक दिखा रहे हैं, वहीं पर रेमोन एक एस्थेटिक स्ट्रक्चर, एक एस्थेटिक फिजिक यहाँ पर दिखाते हुए। रेमोन ने इस ऑफ सीजन और अपनी प्रेप के अंदर पोजिंग को प्रायोरिटी पे रखा था और काफी रिफाइन करा, और वो चीज यहाँ पर देखी जा सकती है। लास्ट ईयर रेमोन का एक गड़बड़ वाला पैकेज आया था, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि उनका टैन लीक कर रहा था, वो पोजिंग ठीक से नहीं कर पा रहे थे, उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन चला गया था। बट यहाँ पर रेमोन इज लुकिंग कॉन्फिडेंट। रेमोन नोज कि ये वाला उनके पास चांस है बीट करने का। कई पोजेस के अंदर देखो यार, मेरी जो आंखें हैं ना वो जा रही थी, जो मेरी निगाहें जा रही थी वो जा रही थी माइक समरफील्ड पे, और कई पोजेस पे मेरी निगाहें जा रही थी रेमोन पे। बट यहाँ पर देखकर नजर आ रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे जजेस रेमोन और माइक के बीच में फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन कर रहे हैं, और यहाँ पर टेरेंस को वो लोग थर्ड पे रख सकते हैं। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि माइक को जैसे बीच में रखा गया था, उसके बाद उनको लेफ्ट साइड पर रखा जाता है और रेमोन से स्विच कर दिया जाता है, और अब रेमोन आ चुके हैं सेंटर स्टेज पर। तो ये हमारा कुछ कंपैरिजन रहता है। जजेस ने सभी लोगों को बीच में रखा, तीनों ही बॉडी बिल्डर्स को बीच में रखकर कंपैरिजन करा। अभी दोस्तों ये था हमारा कुछ क्लासिक फिजिक का प्री जजिंग। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के हिसाब से कौन ज्यादा क्रेजी नजर आ रहा है और कौन जीतेगा ये वाला टाइटल, जो कि एकदम वाइड ओपन है। और बस दोस्तों ये थी हमारी कुछ क्लासिक फिजिक की प्री जजिंग वीडियो। फाइनल्स हमारा आज सुबह होने वाला है, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना भाई, और मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय। तला भुना स्पाइसी नहीं खाते, बट फिर भी एसिडिटी